हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम विद उदयराज। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर पूछें कि किस आर्टिकल में होते हैं तो वो होते हैं आर्टिकल 76 में। ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा है यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो वो है पश्चिम बंगाल की। तो वो है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, और यहाँ के पश्चिम बंगाल के और भी नृत्य हैं जैसे गंभीरा है, धाली है, यात्रा है। ठीक, तो यहाँ के ये प्रमुख नृत्य हैं। और वैसे ही पूछे अगला हमारा है मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो वो है हमारा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। अगला हमारा है कि 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने थे। तो 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने थे। अगर यहाँ से पूछ लेता कि किस आर्टिकल में है, तो वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 51 के ए में है। ठीक है, और ये पहले कितने थे, पहले ये 10 थे, अब कितने हो गए हैं, वो 11 हो गए हैं। ठीक है, कितने हो गए हैं, 11। 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, तो हमारे हो गए हैं 11। ठीक है, चलते हैं अगले पे। अगला हमारा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थी, तो वो परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, किस पर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान पर। और कब प्रकाशित हुई थी, 1869 में प्रकाशित हुई थी। अगला हमारा है कि संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है। तो संदीप कुमार का संबंध है ट्रैक एंड फील्ड, जो एक फील्ड है ट्रैक एंड फील्ड, इसमें किससे है, रेस वॉकिंग से। किससे है, रेस वॉकिंग से इसका संबंध है। और अगला जैसे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति द्वारा, ये भी याद रखना, खमती जनजाति द्वारा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो वो हमारा है संकेन। संकेन हमारा कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। किस जनजाति द्वारा, वो है खमती जनजाति द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था। तो अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था, तो वो 2008 में जीता था। कहाँ पर, बेजिंग ओलंपिक में। बेजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अगला हमारा है कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे एम एस स्वामीनाथन जी का निधन कब हुआ था। तो 2023 में इनका निधन हुआ था। कब, 28 सितंबर 2023 में 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। और ये भारत सरकार ने एम एस स्वामीनाथन को पद्मश्री 1968 में दिया था, और पद्म भूषण दिया था 1972 में, और पद्म विभूषण दिया था 1889 में। पद्म विभूषण दिया था 1889 में। ठीक है, और 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अगला हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है। तो वो रखता है 7वां स्थान। ठीक है, और सबसे पहले नंबर पर कौन हमारा है, सबसे पहले नंबर पर हमारा रूस। अगला है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना ये हमारा फुटबॉल है। ऑप्शन में हमें फुटबॉल लगाना था। और टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना है। टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना है, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1888 में हुई थी। और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। एशिया का सबसे पुराना है और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना है, और इसकी स्थापना हुई थी 1888 में। चलते हैं अगले पे। तो अगला हमारा है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो है संतूर वादक। ये एक संतूर वादक हैं। ठीक है, और इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 और 2001 में पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया, और भारत का चौथा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली शिफ्ट में। अभी के लिए धन्यवाद।